अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑलराइट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा हेलुसिनेशंस और डाइल्यूशंस को। हेलुसिनेशंस वो चीज़ें होती हैं, वो स्टिमुलस होते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो बाकी लोगों को नहीं आ रहा, तो ये एक विजुअल हेलुसिनेशन है। इसके अलावा ऑडिटरी हेलुसिनेशन वो होती है जब आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही होती है जो कि हकीकत में नहीं होती, लेकिन आपको आ रही होती है, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसके अलावा टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होती है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ टच होना जो कि हकीकत में ना हो, कोई ऐसी चीज़ छूना जो कि हकीकत में ना हो, तो ये हो गई हेलुसिनेशन। ठीक है। इसके अलावा जो डाइल्यूशन है वो अनशेकेबल बिलीफ होते हैं, फाल्स फिक्स अनशेकेबल बिलीफ जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को ग्रैंडियोस डाइल्यूशन है तो उसको लगेगा कि इसके साथ कोई ऐसी मैजिकल पावर है या कोई बहुत ज़्यादा हाई पावर है, ठीक है, जो बाकी लोगों के पास नहीं है। और ये एक है डाइल्यूशन जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा जेलिस टाइप ऑफ डाइल्यूशंस भी होती है, जिस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान जेलिसी वाला फैक्टर होता है बगैर किसी सबूत के, ठीक है, या मियाँ बीवी के अंदर। तो इस तरह सोमैटिक डाइल्यूशन होती है, जिस तरह आपको लगे कि आपके पेट में चम्मच है लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको लगता है और आपको पुख्ता यकीन है इस चीज़ के ऊपर, तो ये हो गई डाइल्यूशन। अब स्किज़ोफ्रेनिया का जो क्राइटेरिया है वो 6 महीने का है, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया के जो 3 सिम्टम्स मैं आपको बताने लगा हूँ, इनमें से अगर एक सिम्टम भी है तो इट मीन्स कि स्किज़ोफ्रेनिया है, क्राइटेरिया ए में। क्राइटेरिया ए का जो क्राइटेरिया है वो डाइल्यूशंस, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, ठीक है। अगर स्पीच उनकी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं बोलते हैं, आगे पीछे बातें कर रहे हैं, और तो ये भी एक है। अगर डाइल्यूशन हेलुसिनेशन नहीं भी है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी है, तो ये हम स्किज़ोफ्रेनिया में इसको तस्वुर करते हैं। दूसरी चीज़, जो 2 सिम्टम्स और बताने लगा हूँ, इसमें भी एक सिम्टम होना चाहिए, ठीक है। एक है कैटाटोनिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है आपके माशरे में और आप वो करते हो और काफ़ी लंबे टाइम के लिए कर रहे हो। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अगर 48 घंटे ऐसे ही बैठा रहूँ, या मैं चुप बैठा रहूँ 48-50 घंटे, तो और या मैं बस अजीब सी हरकतें करूँ, ठीक है, तो ये कैटाटोनिक बिहेवियर कहलाएगा। इसके अलावा इनकी जो इमोशनल डिमिनेशन होती है, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव सिम्टम्स भी इनके अंदर होते हैं, यानी कि ऐसी सिम्टम्स होती कि मोटिवेशन नहीं होती लाइफ के लिए, ठीक है, तो ये भी एक है। इमोशनली तौर पे ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सिम्टम्स में, कैटाटोनिया और डिमिनिश्ड इमोशंस में, इनमें भी एक सिम्टम होना चाहिए। तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया है। दूसरी बात, स्किज़ोफ्रेनिया का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है, ठीक है। 6 महीने से अगर कम है तो स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म में, अगर 1 महीने से कम है तो वो फिर प्री साइकोटिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों की इनसाइट अच्छी हो, उनको अपनी स्किज़ोफ्रेनिया का पता हो कि मुझे इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ लोग ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया बिगड़ चुका हो जो कि बहुत ज़्यादा हद तक आगे जा चुका है और अब बंदा बिल्कुल नॉर्मल ही नहीं रहा, ठीक है, तो उनके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अब असर नहीं करेगी। बिहेवियर थेरेपी उस पर आजमाई जाती है और इनका जो परमानेंट सोल्यूशन होता है वो अक्सर या तो होता नहीं है या फिर मेडिकेशंस की तरफ इनको जाना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी आपको तो पता ही है कि जो डिसऑर्डर होता है DSM-5 TR में, तो उसके आखिरी चैप्टर के जो आखिरी टॉपिक्स होते हैं उसमें लिखा होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकेशंस, एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकेशंस। लेकिन ये जो क्राइटेरिया, ये किसी मेडिकेशंस की वजह से नहीं होता, जो स्किज़ोफ्रेनिया का अपना क्राइटेरिया है। अगर किसी सब्सटेंस की वजह से या चरस पीने की वजह से हो रहा है तो आप कह सकते हो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकेशंस आर ड्रग्स, ठीक है, आप यूँ कह सकते हो इसको। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई, वीडियो में ये टॉपिक समझ आ गया होगा स्किज़ोफ्रेनिया का। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिम्टम्स मैंने बताया आपको, ये तो होते 6 महीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीना बंदा बिल्कुल ठीक रहे। 1 महीने में कहीं ना कहीं ये वाले सिम्टम्स बंदे के अंदर आएंगे, तभी वो स्किज़ोफ्रेनिक कहलाएगा। थैंक यू।